हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपसे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 को लेकर डिस्कस करेंगे। सेट एग्जाम आपका 2026 जिसकी तारीख रखी गई है 6 सितंबर 2026 को। इसकी डेट जिस दिन ये एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे ये एग्ज़ाम हुआ था मार्च 2023 में। दैट आई हैव पास्ड, so I'm gonna share my experiences. Which one book that you have to read for clearing this exam? तो देखिए यहाँ पे छोटा सा आपका वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें समझाने की ट्राई करूँगा। तो जो भी छात्र जिन्होंने भी देखिए इसकी एलिजिबिलिटी आप सभी को पता होगी। अगर आप राजस्थान में किसी भी सब्जेक्ट जिससे आपने पीजी की है, अगर उस संबंधित विषय में अगर आप कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हैं, तब आपको वहाँ पे सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर नेट चाहिए होता है, ठीक है। तो सेट है वो आरपीएससी अलग अलग यूनिवर्सिटी को इसका काम दे देती है। जैसे अब की बार कोटा यूनिवर्सिटी, हमारे समय पे बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था, लेकिन अब की बार कोटा यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। अब इसके नॉर्म्स क्या हैं, क्या फीस है, वो सब आप नोटिफिकेशन में देख लेंगे। मैं इस चीज़ को लेके आपका समय जाया नहीं करूँगा। जो चीज़ें समझने की हैं वो समझने की ट्राई कीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको क्या बताने की ट्राई कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको पिछला जो एग्ज़ाम है वो देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड जितने हुए थे, तो यहाँ पे इतने हुए हैं। कैंडिडेट क्वालिफाइड किए हैं इन्होंने। परसेंटेज देखिए 6.56 के परसेंटेज के बराबर यहाँ पे लगभग बच्चों को पास किया गया है, ठीक है। लगभग 1,09,796 के अकॉर्डिंग बच्चे अपेयर हुए थे अलग अलग सब्जेक्टों में, जिसमें से 7208 इन्होंने बच्चे पास आउट किए हैं, जो कि 6.5% के हिसाब से ये रिजल्ट है, ठीक है। अब इसमें लाइफ साइंस को लेकर मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे। पेपर की बात करें, पैटर्न की देख लेते हैं। तो पैटर्न देखिए आपके यहाँ पे 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट से रिलेवेंट रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएँगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, इसलिए 200 अंक हो जाएँगे इधर सब्जेक्ट में। जीके का होगा, सॉरी, जो जनरल एप्टीट्यूड है या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड है, उससे संबंधित आपका पहला पेपर होगा। जैसे टीचिंग साइकोलॉजी का होता है, उसी तरह से यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड और जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। ये 50 क्वेश्चन के होंगे और इसमें आपके 100 नंबर का होगा। और ये वाला जो पोर्शन ऐसा है, आपको इसमें ज़्यादा गहराई में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इजीली इसे प्रैक्टिस करेंगे लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर से, तो आप इसे इजीली स्कोर कर पाएंगे। तो 300 अंक का टोटल ये आपके होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कट ऑफ को लेके मैं आपको डिस्कस करूँ, मैंने बता दिया कितने बच्चे बैठे थे। नीचे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कट ऑफ आपको मैं लाइफ साइंस की दिखाना चाहूँगा, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको कितना रखना है अपना। तो यहाँ पे ओबीसी का आप देख रहे होंगे। जनरल से शुरू करते हैं। देखिए जनरल का लाइफ साइंस का है 58.67%। अब देखिए दूसरी एक और चीज़ है, नो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस वजह से आपके लिए और ईज़ी हो जाता है पास करना, ठीक है। जनरल की इतनी है। और दूसरी कैटेगरी की देख सकते हो, एससी की 51.33% है, फिर एसटी की 49.33% है, ओबीसी अनरिजर्व की 55.33% है, ठीक है। ओके। तो इस तरह से यहाँ पे कई सारी चीज़ें दिखाई हुई, कई सारे जो लाइफ साइंस के अलावा दूसरे सब्जेक्ट हैं वो भी यहाँ पे उनकी कट ऑफ हैं बताई गई हैं। तो ये आपके जैसे ही इस एग्ज़ाम को पास करेंगे तो आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल जाती है इस आपके कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए राजस्थान में। दूसरे स्टेटों में नहीं, ठीक है, केवल राजस्थान में। दूसरे स्टेटों में चाहिए तो उसके लिए आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आया है, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिनका काम है कोर्स शुरू करना और बच्चों को लुभाकर अपनी तरफ आकर्षित करना। देखिए इसमें इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं आपको। अगर आपने अपनी पीजी अच्छी तरह से की है, बीएससी आपने मन लगा के की है, तो उन्हें किसी प्रकार की कोचिंग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आपने बीएससी और एमएससी आपकी किस तरह से की है, टाइम पास लास्ट टाइम पे पढ़ लिए हो,
पास हो गए बैक लगा के, अगर आप सिंसियर नहीं थे तब आपको कोचिंग की ज़रूरत होगी, अन्यथा इसमें इतना पोर्शन आता नहीं है नेट की तरह कि जिसमें आपको 1.5 या 2 महीने की कहीं कोचिंग लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं मानता हूँ इसमें आपको कहीं भी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो पॉइंट है, आपको कौन-सी बुक यहाँ पे प्रेफ़र करनी है, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ बुक्स जो आपको प्रेफ़र करनी है। देखिए, एलन के मॉड्यूल आप पढ़ सकते हैं, और विशेषकर जिनमें 12वीं से बढ़कर कुछ चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है? वो तो ये बीएससी वाला लेवल है, ये क्लियर हो जाता है। एमएससी वाला जो लेवल है, वो आप करेंगे पथफाइंडर की बुक से। पथफाइंडर की 3 बुक चलती हैं आपकी, फर्स्ट और सेकंड की सब्जेक्ट रिलेवेंट है, थर्ड जो है आपकी टूल और टेक्निक की है, ठीक है? बायोफिजिक्स जिसे बोलते हैं, वो थर्ड वाली यूनिट में आ जाता है। तो ये तीनों दोनों बुक अगर अच्छे से कर लेंगे, तीसरी में आप टूल और टेक अच्छे से कर लेंगे, यानी कि तीनों किताबें जो पथफाइंडर पब्लिशर के द्वारा दी जा अवेलेबल कराई जाती हैं, अगर इन तीनों से आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे, तो आपका एक गारंटी से पास हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके अलावा जैसे ही आप ये अपना चीज़ें कर लें, तो उसके बाद में आपको डेली एग्ज़ाम से 10 या 15 दिन पहले आपको क्वेश्चन पेपर करना है, जिससे आपके जनरल एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेंगे। उसके बाद में आपको ये वाले क्वेश्चन भी समझ में आने लगेंगे, ठीक है? तो इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको एग्ज़ाम देते रहना है। दूसरा, ये किताबें हो गई, किताब मैंने बता दी है। इसके अलावा जो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप नेट से सर्च कर सकते हैं। जैसे किसी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं कि सैम क्या होता है, टैम क्या होता है। अगर आपको किताब से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इंटरनेट के माध्यम से उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं और अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो ये चीज़ें हैं सेट में, और ये सारी सब्जेक्टें हैं जो पास की हैं, तो बहुत सारी सब्जेक्टें हैं। और ये आपके पास में सुनहरा मौका है राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर बनने का। तो यहाँ पे 6.53% के समथिंग इसका रिजल्ट रहा है। अब की बार कोटा यूनिवर्सिटी के द्वारा ये कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी की जो चीज़ें होंगी मैं आपको समय के साथ बताता चलूँगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।